अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अब मुश्किल वक्त आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका और इजराइल जो गाजा पर हमले कर रहे हैं, उन्हें यह लग रहा है कि शायद गाजा पर हमला करके वो दुनिया के सामने ये दिखा पाएंगे कि वो कैसे आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया था, उनका कारनामा अब उन्हीं के गले की हड्डी बन रहा है। ईरान के एक उप प्रमुख कमांडर को मारना अब इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे घातक साबित होने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अब ऐलान जंग कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि बदला लिए बगैर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ईरान में अब लाल झंडा फहरा दिया गया है। वो लाल झंडा जिसके फहराने के बाद अमेरिका पर हमला कई बार हुआ है और हर हमले के बाद ही ये झंडा वापस उतरा है। यानी ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब हर मौत का बदला लिया जाएगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। डबल आतंकी धमाके और 100 लोगों की मौत पर ईरान भड़क गया है। उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमैनी ने भी इन हमलों के बाद एक संदेश जारी किया देश को। उन्होंने कहा कि दोषियों को उसकी सजा मिलेगी, चेतावनी दी है। ऐसे में जंग अब तेजी से बढ़ेगी, खाड़ी के देशों में तनाव कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अब ईरान में 2 दिन पहले 2 बम धमाकों के बाद अब पूरे इलाके में तनाव है। न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी की पूरी खाड़ी, अमेरिका और इजराइल तक में तनाव है। इस दोहरे बम धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस आतंकी हमले का बदला लेने पर ईरान आमादा है और कह चुका है कि हम बदला लेकर रहेंगे। और इस बात का ऐलान जमकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने कर दिया है। यह लाल झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरान का लाल झंडा बदले की कसम है। उसका सिंबल है कि ईरान ने अब बदला लेने की कसम खा ली है और यह झंडा तभी उतरेगा जब बदला ले लिया जाएगा। ईरान ने दोहरे आतंकी धमाकों का बदला लेने के लिए जब से लाल झंडा फहराया है, तब से ही अमेरिका और इजराइल में हड़कंप सा मच गया है। ईरान की ओर से यह 5वीं बार बदले वाला लाल झंडा फहराया गया है। इससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा फहराया था और उसके बाद जब बदला ले लिया गया तभी यह झंडा वापस उतरा था। ईरान में हुए 2 धमाकों की जिम्मेदारी आईएस ने ली है, इस्लामिक स्टेट। और इस जिम्मेदारी लेने के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाए बिना हम इस झंडे को उतारेंगे नहीं। ईरान की समाचार एजेंसी उसके मुताबिक आयतुल्लाह सैयद अली खमैनी ने हमलों के बाद साफ कह दिया है कि जिसने भी इस हमले को किया है, जिसने भी इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट की ओर से ईरान पर आतंकी हमला ईरान और उसके समर्थित हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को खुली चुनौती है। ऐसे में इस चुनौती का सामना करने के लिए ईरान ने सबसे पहले ऐलान जंग कर दिया है। ऐसे में जंग में अब तेजी आएगी, नरमी नहीं आएगी। इससे पहले 3 जनवरी को साल 2020 में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी जनरल की याद में कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान 2 बड़े धमाके हुए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले को इस इस्लामिक देश में 1969 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। ये धमाके ईरान के करमान शहर में हुए थे और राजधानी तेहरान से यह 800 किलोमीटर के आसपास दूर है, दक्षिण पूर्व में है। ये पहले आतंकी हमलों में संख्या ज्यादा बताई गई, बाद में क्लियरिफिकेशन आया और बताया गया कि ये आंकड़े 100 के आसपास है। ऐसे में धमाके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के 4 साल पूरे होने पर करमान में उनकी कब्र पर एक कार्यक्रम था। इस मौके पर ही हमले किए गए और इस हमले की गूंज अब अमेरिका और इजराइल तक सुनाई दे रही है। हालांकि गाजा में इजराइल और अमेरिका वैसे ही फंसे हुए हैं और गाजा में हमास के साथ हिजबुल्लाह, हूती और ईरान खड़े हैं। और ऐसे में ईरान पर यह हमला गाजा में हमास का समर्थन करने का बदला माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब ईरान ने जब ऐलान जंग कर दिया है तो फिर अमेरिका के सामने जवाब क्या है? क्योंकि अमेरिका की इस आतंकी हमले के जवाब में ईरान ने कह दिया है कि हमें बदला लेना है,
तो ऐसे में अमेरिका ने इराक से भी अपने फौजियों की वापसी का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब अमेरिका में भी एक डर का माहौल है और इजराइल जो पहले से ही घिर चुका है रेड सी से लेकर गाजा तक में, वो क्या अब ईरान के निशाने पर है? क्योंकि ईरान का ऐलान जंग कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमास लगातार इजराइल और अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों का सामना करते हुए उन्हें ध्वस्त कर रहा है, और ऐसे में ईरान का साथ खुले तौर पर गाजा में लोगों को मिल रहा है। और फिर अगर सीधी जंग ईरान के साथ हो जाती है तो एक बड़ी जंग का ऐलान तो है ही, साथ ही अमेरिका और इजराइल के लिए एक कड़ी चेतावनी भी है।